इस वक्त हमारे साथ भीमनगर के रहवासी है जो कि इंटेलेक्चुअल लोगों में जिनकी गिनती आती है। आज हम उनसे जानेंगे कि वो क्या बताएंगे आज के इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर हमारे समाज को वो क्या संदेश देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। सबको सबसे पहले आज के धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। सबको जय भीम। आज ही के दिन 1956 में परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको गुलामगिरी के बंधनों से मुक्ति कर इस नए जन्म में हमको प्रवेश करने का मौका दिया, जिसे हम भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में बुद्ध धम्म के नाम से जानते हैं। बुद्ध की जो श्रृंखला है, विश्ववंदनीय परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें बुद्ध का जो मार्ग दिया, अभी सारे लोगों को उस मार्ग पर चलने की अत्यंत आवश्यकता है। अब प्रश्न आता है, जो कोई भी आता है, बुद्ध ने जो बताया उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता, लेकिन वो आवश्यकताएं क्या है, वो पारमिताएं क्या है। बुद्ध ने हमें जीवन जीने की राह जो बताई, विश्व के संपूर्ण धम्म का अध्ययन करने के पश्चात परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने इस धम्म में हमें जो नया जीवन दिया, हमें जो राह बताई। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धम्म क्या है। बुद्ध धम्म ये व्यक्ति विशेष मनुष्य के लिए जीवन जीने की एक सर्वांगीण कला है। इसमें बुद्ध के जो मार्ग, जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को विश्व ने अपने आप को लिया और संपूर्ण जो बुद्ध को मानने वाली जो देश है, वो देश विश्व की धरों पर सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं। वही मार्ग बुद्ध का है। साथियों, आज हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने और भी बहुत सारी चीज़ें कही। उसमें से उन्होंने ये भी कहा कि भाई, जिस समाज का राजा होता है वह समाज हमेशा ताज़ा होता है। अगर अपने धम्म के प्रति हम सही में आस्था रखते हैं, अपने कार्यों के प्रति हम सही में कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें राजा बनना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है। साथियों, शासन करते लोग बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सम्राट अशोक महान, विश्व के प्रत्येक लोग सम्राट अशोका को महान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से संपूर्ण जम्बूद्वीप में काम किया, संपूर्ण विश्व में जो काम किया, कि बुद्ध धम्म को फैलाने के लिए जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को संपूर्ण इस धम्म में लगा दिया, अगर उस धम्म को मानने वाला अगर राजा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण भारत एक ही झटके में बुद्ध में हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है। जिस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध अपने संदेश में कहते हैं कि राजा भवतु धम्मिको, उस बात को उन्होंने मैसेज की तरह बताया। और आज के इस दौर में अगर सम्राट अशोक का जिक्र ना हो तो वह किस प्रकार से हम यह धर्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाएं, यह भी एक सवाल है। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड जो बहुजन समाज को मिलता है कि राजा कैसा होना चाहिए, वो बात बुद्धिज़्म में है और धम्मचक्र के मौके पर इन्होंने यह बात समाज को बतानी चाहिए। आप क्या बताएंगे इस मौके पर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े सर ने जो बात रखी है, उनके पीछे, उनके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। और मैं आप सभी को धम्मचक्र परिवर्तन दिन की सभी को शुभकामनाएं देते हुए जय भीम। धन्यवाद। तो इस वक्त हम यहाँ पर थे गोंदिया के भीमनगर मैत्रेय बुद्ध विहार के प्रांगण में, और यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं द थिंक पर। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।